कुरिन्ती के नाम पहली पत्री अध्याय 12 वचन 26। इसलिए यदि एक अंग दुखापत होती है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसके लिए एक अंग को दुखापत होती है। तुम देखो, शरीर का अगर किसी हाथ को और अगर पैर को चोट आती है तो सबको दर्द महसूस होता है। हालेलुया। लेकिन एक का अगर स्वागत होता है, हालेलुया, हालेलुया। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर बच्चा स्कूल में पहला नंबर आएगा तो उसके घर वाले सब आनंद मनाते हैं। हालेलुया। लेकिन वही अगर दूसरे बच्चे को किसी को चोट आएगी तो सब घर वाले दुख करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अपन सब एक ही देह के अंग है। अपन सब, तुम देखो, अपन यीशु मसीह में एक ही देह में है। अपन नाना प्रकार के हैं। कोई यूपी से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई कोकण से आया है। हालेलुया। हम तो सातार वाले हैं। हालेलुया। ऐसे हर जगह से कोई ना कोई आया है, लेकिन एक ही प्रभु के लिए आए हैं। हालेलुया। एक ही मसीह के लिए है। इसके लिए इस वचन में कहा कि यहूदी है, येलोनी है, दास है, स्वतंत्र है, सब एक ही है। हालेलुया। लेकिन सब परमेश्वर का काम करते हैं। तुम देखो, यहाँ पे आशीष केंद्र है, लेकिन यहाँ पे चमत्कार कैसे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि यहाँ पर कितने लोग, कई पार्किंग में काम करते हैं, कोई बाथरूम में काम करता है, कोई उधर गेट पे काम करता है, कोई इधर कैमरे में काम करते हैं, कोई इधर वायरमैन का काम करता है, कई स्टेज पे काम करते हैं। हालेलुया। तभी यहाँ पे सामर्थ्य होता है। खाली मैं कि सिस्टर आके सिर्फ प्रवचन दे गए तो बाकी का काम कौन करेगी। हालेलुया, हालेलुया। सब एक ही कलीसिया के लिए, आशीष प्रार्थना घर के लिए सब काम करते, क्योंकि ये सब अपन काम करते हो, प्रभु का काम करते। प्रभु का काम समझ के अपन करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपन एक ही देह के है। अपन देखो, शरीर पे अगर सब आँख रहेंगे तो सुनने का काम कौन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सब शरीर पे कान होएंगे तो देखने का काम कौन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आँख अपने जगह पे है, कान की जगह पे है, वो आप अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। तुम देखो, अगर पैर बोलेगे मेरे को सर की ज़रूरत नहीं तो पैर कैसे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हाथ बोलेगा मेरे को आँख की ज़रूरत नहीं तो हाथ क्या काम करेगा। अगर देखेगा नहीं तो हाथ क्या काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही शरीर के लिए सब काम करते हैं। आँख भी यही शरीर के लिए काम करता है, कान यही शरीर के लिए काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने जो अपने को दिया है अति मूल्यवान चीज़ है, लेकिन ये सब एक ही शरीर के लिए काम करते हैं। देखो, परमेश्वर ने 5 उंगली दिए हैं। अगर एक उंगली, सिर्फ एक उंगली नहीं होएगी तो क्या होएगा। मोबाइल भी उठाने के भारी पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, अगर तुम पानी का गिलास भी 4 उंगली से नहीं उठा सकते अगर एक उंगली नहीं होएगी तो। हालेलुया। तो 5 का मोल अति मूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने दिए और सब एक ही शरीर के लिए काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यहाँ पे आने के बाद सब लोग परमेश्वर का, यीशु मसीह का काम समझ के करते हैं। ऐसे नहीं वो ऊंचा काम है, वो बड़ा काम है, स्टेज पे प्रवचन देगा तो अच्छा काम है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी स्टेज पे आए, ऐसे नहीं, पहले बाथरूम साफ करते थे, वॉलंटियर का काम करते थे, पार्किंग का काम करते थे। हालेलुया, हालेलुया। सब काम करके आगे आना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए इस वचन में क्या है, एक ही शरीर के लिए काम करना चाहिए और सबके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, हर मनुष्य के साथ। तुम देखो, किसी को भी तकलीफ होएगी, भाई को तकलीफ होती है तो दूसरे छोटे बहन को, बड़े भाई को, छोटे भाई को उसको दर्द महसूस करना चाहिए। हालेलुया। और जो नहीं करती तो वो भाई के ऊपर प्यार नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। कंपनी में अच्छा काम करेंगे तो बढ़ती मिलेगी,
काम नहीं करेगा तो वही जगह पे रहेंगे, और पगार ही नहीं बढ़ता है। 10 साल से 2-3 साल से वही काम करता है, पगार ही नहीं बढ़ता है, और तुम ईमानदारी से काम ही नहीं करते ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बढ़ती नहीं मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के, तुम देखो कल शनिचर के दिन अपने यूट्यूब पे एक गवाही आई थी। एक भाई ने गवाही दी थी कि बोला कि मैं प्रार्थना में गया था। हालेलुया। उसके सब, वो खुद प्रार्थना में आता था, लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके भाई बहन नहीं आते थे। इसलिए वो अपनी बहन पीछे रहती उसके पास गया और उसने लिख के लिया, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मेरे सब भाई बहन आना चाहिए। उसने चिट्ठी लिखी और यहाँ पे डालने के लिए आया। तभी उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब भी गवाही दी तभी मेरे को याद आया, बाइबल में ऐसा एक दूसरा एक उदाहरण है। एक पुरुष ही था, हालेलुया, हालेलुया, और एक सामान्य मनुष्य था। वो जब भी मंदिर में गए तो पुरुष ही आगे खड़ा था। वो बोलने लगा, मैं उसके सरीका नहीं, लेकिन जो पीछे खड़ा था वो क्या बोला, मैं पापी हूँ। उसने आँख ऊपर भी नहीं की, उसने हाथ जोड़ के विनती की कि मैं पापी हूँ। तो परमेश्वर की कृपा किसके ऊपर हुई, जो बोला मैं पापी हूँ उसके ऊपर, और धर्मी बन के, नीतिमान बन के वो घर पे चला गया। हालेलुया। ऐसे ही वो भाई बोला कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। और उसने विश्वास से चिट्ठी डाली, और फिर दूसरे का तीसरे हफ्ते में उसके रिश्तेदार प्रार्थना में आने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने विश्वास से काम किया था। हालेलुया। विश्वास से अगर तुम करोगे तो तुमको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे करने वाला काम परमेश्वर है। विश्वास से करना चाहिए, क्योंकि जो यीशु मसीह के पास जो लोग आते हैं उनके पीछे तो शैतान पड़ा ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने झगड़े होते हैं छोटे छोटे कारण में, बहुत हमले हो रहा है, लेकिन कुछ भी होने दो। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे से सीखो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को पकड़ा कर उसके मुंह पे मार रहे थे, मारपीट कर रहे थे, लेकिन उससे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, कि उसने सब पूरा किया। तो अपना एक ही ध्यान है, अपने को स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे संकट आएंगे, लेकिन नम्र बनना चाहिए। जबान पे काबू करो, चाहे कुछ भी समस्या आने दो, लेकिन अपना विश्वास नहीं डालना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ काम मिला है वो ईमानदारी से करना चाहिए, तो ही सामर्थ्य आता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो आज ऐसा चमत्कार हुआ। अभी मैं आते टाइम में वही गाना चालू था, सामर्थ्य का वर्षा। हालेलुया। सिस्टर ने भी वही गाना लिया, और हम लोग गेट पे थे, गेट वाला तो गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा चमत्कार हुआ कि हम लोग गेट पे बैठे थे, और एक रिक्शा वाला अपनी औरत को उठा के लेके आया। हालेलुया। और आया, गेट ठोकने लगा। अरे भाई ने देखा कौन है, तो बाद में गेट खोला, वो उसका अंदर आया, कुर्सी पे बिठाया। वो रो रहा था, उसके बच्चे रो रहे थे, और वो ऐसी पड़ी थी, सब साड़ी बड़ी ऐसी पड़ी थी, और देखा तो ऐसा लगा कि उसकी जान चली गई। हालेलुया। मैंने पहला देखा श्वास चालू है क्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में मैं बोला डरो मत, तुम प्रभु के घर के अंदर आए, अभी शैतान कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो भाई रो रहा था, बच्चे रो रहे थे, और बाद में वो बोला कि उसके दांत बैठ गए। और फिर मैंने प्रार्थना की और बोला पानी लेके आओ। पानी लेके आशीष किया, उसके मुंह पे मारा तो उसने थोड़ा आँख ऐसे की। बाद में मैं इधर दबाया तो उसने मुंह खोला और चिल्लाने लगे, बोला यीशु के नाम से चला जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाद में उसने उसके दांत निकाले तो दांत से खून आ रहा था। हालेलुया। और बाद में मैं देखा तो उसके हाथ में चोट आई थी, सूजन आई थी, और उस भाई को भी देखा तो उसको यहाँ पे भी लगा था। मैं अंदर सोचे कि इनका घर में कुछ हुआ होगा, झगड़ा। हालेलुया। तो मैं बच्चे को बोला कि भाई इसके हाथ में क्या लगा है, तो बोले उस सुबह कुछ खाना बना रही थी तो कढ़ाई में हाथ गया। हालेलुया। इसके लिए हाथ को सूजन आई थी। उसको पकड़ के वो लेके आया
इधर प्रार्थना में बिठाया। और यहाँ पे जब भी गाना चालू था उस बहन को स्पर्श हुआ, नीचे गिरी। और जब भी सिस्टर प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना में स्पर्श हुआ और उसकी सब तकलीफ चले गई और वो आज जाते समय अच्छी तरह से चलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो मेरे पास आए तो मैंने वह कहा कि भाई इधर जब भी गवाही उन लोगों ने दी, हालेलुया, तभी मेरे को मालूम पड़ा। उसने गवाही दी कि इसको बहुत तकलीफ हो रही थी, वो बाथरूम में गई और वो गिर गई, उसकी चोट आई, पैर में कुछ चोट आई, ऐसा लगा कि उनको लगा कि पक्षाघात होएगा। और फिर उसका पति बोला चलो हॉस्पिटल में लेके जा, लेकिन वो औरत बोली नहीं मैं प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो औरत क्या बोली, मैं प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया। और वो जब भी रिक्शा में लेके आया था बीच में किधर उसको चक्कर आ गई। हालेलुया। उसका दांत बढ़ा, उसी स्थिति में यहाँ पे लेके आया था। हालेलुया। मैंने तो उसको कहा कि भाई तुम्हारे विश्वास के वजह से तुम चंगी हो गई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तभी मेरे को बाइबल की दूसरी एक गवाही याद आ गई। हालेलुया। 12 साल से रक्तस्रावी स्त्री, हालेलुया, हालेलुया, बहुत इलाज किया था, बहुत वैद्य के पास गई थी, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं जा रही थी। तो किसी ने उसको बताया और उसने सुना कि यीशु नाम का जो मनुष्य है वो लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वो परराष्ट्रीय औरत थी और जब यीशु मसीह के पास आए तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे वो जा नहीं सकती थी। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास रखा था कि उसमें कपड़े को भी छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और विश्वास से उस भीड़ में वो घुस गए और उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और तुरंत उसका वो खून बहने की तकलीफ पूरी तरह से चली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसको कहा था कि खुशहाली से चले जा लेकिन वापस पाप मत करना। हालेलुया। उस बहन को भी मैं बोला और भाई को भी बोला तुम रिक्शा चलाते ना, अभी किसी का ठोकर लगेगी कुछ होएगा तो झगड़ा मत करना। हालेलुया। तुम झगड़ा करोगे तो घर में ऐसी तकलीफ आती है, शैतान को अवसर मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत यहाँ पे रिक्शा वाले हैं, देखो तुम जो कुछ करते हैं यहाँ पे प्रार्थना में आते और प्रार्थना के वचन सुनते और उसी तरह से नहीं चलते तो परमेश्वर के आशीष नहीं आएंगे। गलती कभी मत करना। हालेलुया। नम्र बन जाओ, नम्र बन जाओ, सबके साथ मेल मिलाप करो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ झगड़ा होता है तो भाई बोलो सॉरी। हालेलुया। सामने वाला चिल्लाता है, गाली देता है, भाई मेरे हाथ से गलती, पैर पे वो पढ़ो क्या तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। नम्र बन जाओ, इलाज की घड़ी है। मराठी में नाटक चलता है, तीसरा अंक चालू है, कभी भी घंटा बज सकती है। हालेलुया। छुट्टी होएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तैयारी करो, सबके साथ मेल मिलाप करो। हालेलुया। किसी के साथ झगड़ा मत करना। अपन एक ही परमेश्वर से, तुम देखो इस वचन में कहा कि मेल मिलाप करो और सब अपन सब मसीह के अंग है, सब कलीसिया के लोग अलग अलग है, अलग अलग लोग आए, कोई भैया है, कोई और जाति का है और किधर गए, लेकिन सब प्रभु यीशु मसीह पक्षपात नहीं करता है, जात पात नहीं देखता है, सबके ऊपर एक सरीका ही प्यार करता है। ऐसे किसी को सामर्थ्य का वरदान, किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान, नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, किसी को संदेश देने का वरदान, ऐसे हर वरदान अलग अलग है। क्या सबको चंगाई करने का वरदान दिया क्या? हालेलुया, हालेलुया। किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान, किसी को संदेश देने का वरदान, ऐसे अनेक वरदान है। हालेलुया। और उसी हिसाब से वो करना चाहिए। इसलिए अपन एक ही शरीर के हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपन एक ही कलीसिया के हैं तो किसी के दोष नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे करते, लेकिन वो गंदी बात है, वो सब छोड़ दो। सबके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करना चाहिए, सबके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, तो ही परमेश्वर के आशीष आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आशीष चाहे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, तो ही बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। हालेलुया। कितनी भी बड़ी समस्या होने दो, प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। वह औरत ऐसी स्थिति में उसको लाया था। हालेलुया।
दूसरा कोई भी होता तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके जाता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस बहन का विश्वास था और वो यहाँ पे आए और जाते टाइम बच्चे भी खुश थे और वो औरत भी खुश थी। हालेलुया, हालेलुया। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने चमत्कार यहाँ पे होते, कितने बड़े बड़े चमत्कार होते। हालेलुया। तुमको मालूम है एक लड़की को यहाँ पे बाल नहीं थे। हालेलुया। उसने बोला कि मैंने तेल लगाया, रात को तेल लगाया और सुबह उसके बाल आ गए। हालेलुया। एक ही रात में कैसे बाल आ गए? हालेलुया। सोचने वाली बात है। हालेलुया। तो कौन काम कर रहा है? तो ये गवाही लोगों को बताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तुम उधर क्यों भागते यार? इधर बम्बई में चमत्कार हो रहे। हालेलुया। अपने इधर परमेश्वर है। आशीष प्रार्थना घर में चमत्कार होते, लेकिन तुम बड़ाई नहीं करते, दूसरे को नहीं बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बड़ी गवाही थी। कल भी परसों भी एक गवाही थी कि उधर एक बच्चे को गांठ आई थी, लेकिन माँ बाप ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और रात को सोने गया तभी वो बच्चा ज़्यादा रोने लगा। तो औरत बोली पति को, जाके देखो बच्चे को क्या हुआ। तभी देखा तो उसने इधर भी एक फोड़ी आई थी, इधर भी आई थी, इधर भी आ रही, वो बहुत रो रहा था, उसने खाना भी नहीं खाया था। हालेलुया, हालेलुया। तो पिताजी ने क्या किया? इधर का तेल उधर लगाया गांठ पे पर, और जो अपनी छुटकारे की प्रार्थना है उसको मोबाइल लगा के वो प्रार्थना सुनाई। हालेलुया। और फिर उसके वो सो गए बच्चा, और चादर डाल के वो सो गए। और सुबह उठ के देखा तो बच्चा खेल रहा था, और फिर पिताजी गए उस बच्चे के पास, देखा तो उसकी तीनों गांठ पूरी तरह से चली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो इतने बड़े चमत्कार हो रहे। ये चमत्कार देखने के बाद अपना विश्वास होना चाहिए। कितने चमत्कार हो एक ही रात में। हालेलुया। अभी तुम देखो किसी की गांठ होएगी, हॉस्पिटल में जाएंगे, सब चेक करो, खून चेक करो, पेशाब चेक करो, डायबिटीज़ है क्या और क्या दूसरी कुछ बीमारी के सब पूछताछ करते हैं। बाद में बोलेंगे एडमिट होना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन सक्सेस होएगा, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे एक ही क्षण में, एक ही क्षण में, एक ही रात में कैसी गांठ चली गई। कौन काम कर रहा है? खुद परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चमत्कार देखने के बाद तुम देखो नाना प्रकार के 9 दान है और 9 वरदान है, सबको अलग अलग दिया है। जैसे शरीर के आँख का काम अलग है, कान का काम अलग है, मुंह का काम अलग है। हालेलुया। हाथ का काम अलग है, लेकिन सब एक ही शरीर के लिए काम करते। ऐसे कलीसिया के लोग होना चाहिए, एक ही ग्रुप के, एक ही कलीसिया के तुम लोग है, तो अपन सब मिल के काम करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं करना चाहिए। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो काम नहीं करता है, मैं ज़्यादा काम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो करते उसके अंदर वो परमेश्वर के वचन नहीं रहते। हालेलुया। ये तो कलीसिया की बात हो गई। और जो बाहर के लोग तुम आते हैं तो तुम क्या करते? हालेलुया। घर में जाने के बाद मेरी औरत ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ अपने पाप कबूल करना चाहिए। हालेलुया। कि मेरे हाथ से गलती हुआ है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तभी तुमको याद आना चाहिए जब भी पेत्र जब भी बंदीशाले में था। हालेलुया। तो उसके लिए कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो देवदूत आया। हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ पे पेत्र को रखा था वहाँ पे देवदूत आया और रोशनी चमकी। हालेलुया। और उसके हाथ की बेड़ी गिर पड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। और देवदूत ने उस पेत्रस को बाहर निकाला था। उसको लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। और कोई भी तुम्हारा भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी बीमार है तो तुम घर में आके दरवाजा बंद करके उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। सब मिल के प्रार्थना करेंगे, वहाँ प्रार्थना मजबूत रहती है, वहाँ पे परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी कुछ भी समस्या आती है तो डरो मत। बहुत लोग डरते, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रात को अरे भाई उसके भाई को फ़ोन लगाओ, उसके मामा को फ़ोन लगाओ, उसके रिश्तेदार को फ़ोन कर लगाओ, पैसा कौन देगा, एम्बुलेंस कौन बुलाएगा। हालेलुया। इससे अच्छा घुटने पे आ जाओ। हालेलुया। प्रार्थना करो,
वो आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना प्रभावशाली रहती है। सब मिलके प्रार्थना करते तो तुम देखो, एक रस्सी रहती है तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 3 रस्सी रहती है वो जल्दी टूटती नहीं। तो सब मिलके जब भी प्रार्थना करते तो वहाँ पे परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से तुम सबके साथ मेल मिलाप करो, जबान पे काबू करो। सामने वाला कितना भी गुस्सा करेगा लेकिन नम्र बन जाओ, गुस्सा मत दिलाओ। हालेलुया। शैतान बहुत कोशिश करता है, हालेलुया, लेकिन नम्र होना चाहिए। इससे अच्छा ऐसा लगता है कि अभी घर से बाहर नहीं निकलेगा तो अच्छा है। हालेलुया। पूरा अंधकार से भरा है। हालेलुया। इतने झगड़े हो रहे, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे, 10-10 रुपये के लिए झगड़े हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तुम प्रभु के पास आते तो वचन बाइबल पढ़ते रहो। हालेलुया। क्या अपन स्वर्ग में कैसे जाएंगे, क्या कहेंगे? अपन सिर्फ बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाकी सब परमेश्वर पे छोड़ो। और कुछ भी तकलीफ बीमारी आते तो रोना मत, डरना मत, क्योंकि जीवित परमेश्वर अपने साथ है। घुटने टेको, प्रार्थना करो, वहाँ से परमेश्वर तुमको चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करने वाला हूँ। विश्वास से तुम्हारी बीमारी हिस्से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक के नहीं तो तुम्हारे सीने पे हाथ रखो। प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर की हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, और तुम्हारा परिवार के ऊपर जो कुछ शैतानी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। जो कर्ज में है वो कर्जे से आधा हो जाए। जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी। जो वेश्यन में है वेश्यन से मुक्त हो जाए। तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारी नौकरी धंधे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर जाओ। आमीन।